सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। भारत का फैन हो गया है रूस। भारत ने ऐसा दम दिखाया और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे कहेंगे अरे यार रजा भाई आप कुछ ज्यादा। पाकिस्तान के इमरान खान, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान, जो कभी मोदी की तारीफ नहीं कर सकते थे, उन्होंने भारत सरकार की, भारत की तारीफ करी। पाकिस्तान में कम से कम ये तो अच्छी बात है कि दुश्मन के बारे में अपनी सारी सही जानकारी रखता है और दुश्मन के बारे में सही बात बोलने से घबराता और शर्माता नहीं है। बहरहाल अब आपको बता दूं कि इमरान खान से लेकर सारी दुनिया भारत को दबंग मान चुकी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की धमकी के बावजूद 2 दिन तक मैं आपको समझा रहा था कि अमेरिका ने अपने स्पेशल पर्सन को सिर्फ और सिर्फ भारत धमकाने के लिए भेजा था, लेकिन भारत उन धमकियों को एक तरफ फेंक कर अगले ही दिन रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गया। पिछले 1 हफ्ते से 7 देशों के नेता, विदेश मंत्री और एनएसए भारत के चक्कर लगा चुके हैं कि कैसे भी करके रूस से भारत को दूर किया जाए, लेकिन भारत की कान पर जू भी नहीं रहेगी। और आपको बता दूं कि 7 देशों के नेता और विदेश मंत्री, जिसमें से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूनान, ये सभी देशों के विदेश मंत्री और एनएसए भारत आए, लेकिन किसी से भारत के प्रधानमंत्री मोदी खुद नहीं मिले। अब आप इस तस्वीरों में देख लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ 7 देशों में से सिर्फ रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मिले। इससे यह बात साबित हो गई, भारत का रुख साफ हो गया कि दुनिया जाए तेल लेने, रूस का साथ नहीं छोड़ेंगे। रूस इतना खुश हुआ भारत के रवैये से कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा प्रेस से बात करते हुए कि मैं व्लादिमीर पुतिन का मोदी के लिए धन्यवाद लेके आया हूं। व्लादिमीर पुतिन ने खुद मोदी को धन्यवाद कहलवाया है। साथ में ही भारत को जो कुछ भी चाहिए, कुछ भी अगर वो खरीदना चाहता हो, रूस भारत को देने को तैयार है। अब बच्चों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है। ये मत सोचो कि पैसा दे के हम कुछ भी रूस से खरीद सकते हैं। भाई फ्री में कहाँ खरीद दें, कोई भी खरीद सकता नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो F-35 विमान डबल पैसे देके अमेरिका से ले चुका होता तुर्की। कोई भी देश, देखिए आप कोई सामान बेचे या ना बेचे वो आपके हाथ पे है। मैं ये सामान आपको नहीं बेचना चाहता, इसको बेच दूंगा, समझ रहे हैं? तो ये मेरी मर्जी है। हमारी अपने देश की रणनीति होती है कि कौन सी चीज़ किसे बेचनी है, किसे नहीं बेचनी। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का ये कहना कि भारत को कुछ भी चाहिए, हम भारत को देने को तैयार हैं, यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। सरगेई लावरोव ने आगे अपने बयान में यह भी कहा कि भारत और रूस मिलिट्री इक्विपमेंट पार्टनर बहुत पहले से रहा है, सिक्योरिटी पार्टनर रहा है। आपको बता दूं कि भारत के पास एक ही परमाणु पनडुब्बी है जो कि हमने लीज पर यानी किराए पर रूस से ली है। ऐसे में धमकी देते रहे अमेरिकी हमें, लेकिन इसके बावजूद रूस का साथ भारत ने नहीं छोड़ा और न छोड़ने का इरादा है। इसी के साथ अमेरिका की धमकी के बावजूद आखिरी धमकी मैं और बता देता हूं। अमेरिका ने आखिरी धमकी ये दी थी, जो भी भारत आए थे, जिसका नाम दलीप सिंह है, जो कि अमेरिका के एनएसए के प्रवक्ता मान लीजिए या डिप्टी एनएसए जो थे, वो जो आए थे, आखिरी जाते जाते धमकी दे गए कि भारत रूस के साथ कुछ भी करे, लेकिन उस पर अपनी निर्भरता को कम करे, उस पर निर्भर कम हो, उस पर डिपेंड कम हो, और तो और कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे डॉलर पर फर्क पड़े। लेकिन भारत ने अमेरिका की इस धमकी को भी अपने थूक में बहाते हुए ये साफ साफ इस बार व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीबी, जो इस वक्त भारत में हैं, सरगेई लावरोव से बात करते हुए ये फैसला कर लिया है कि दोनों देशों के बीच में जो डील होगी या तो रुपया में होगी या वो रशियन करेंसी रूबल में होगी। क्रूड ऑयल के अलावा कई सारी चीज़ें अब भारत रूस से लेने वाला है। इसी के साथ यूक्रेन की ज़मीन से आपको एक और अपडेट दे रहा हूं, जो अभी हमारे पास अपडेट आई है।
यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने दावा किया है कि लगभग 28 जगहों को हमने रूस से आज़ाद करा लिया है, जिनमें से 13 जगह से खुद रूस पीछे हटा, बाकी अलग अलग जगहों को हमने खुद आज़ाद कराया है। इसी के साथ एक वीडियो सामने आया जो आपकी स्क्रीन पर है। ये लैंड माइन्स हैं जो कि रूस की मिलिट्री ने बिछाया था, जिसको यूक्रेन के सैनिकों ने अब हटा दिया है। Людям, які їхали, краще було це розсунути, ніж їхати зверху. Слава Україні! इसी के साथ चेरनिव के इलाके में, आपकी स्क्रीन पर चेरनिव के इलाके में जब यूक्रेन की आर्मी आज़ाद कराकर वापस उस इलाके में घुसी तो उनका यूक्रेन के लोगों ने स्वागत किया। Це ще перший захід, напевно, ще будемо виходити, заходити. На Жигулях їздять, на Жигулях, п'яні як эти самі. इसी के साथ चेरनबॉय के इलाके में रूस की मिलिट्री ने यूक्रेन के हथियारों और टैंकों को भी सीज किया है। रशियन मेड S-300 डिफेंस सिस्टम यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था खुद रूस के खिलाफ। आज फिर से उस S-300 यानी खुद के डिफेंस सिस्टम को, जो कि दूसरा देश इस्तेमाल कर रहा था, रूस ने ड्रोन के जरिए तबाह कर दिया। इसके जवाब में रूस का भी काफी नुकसान यूक्रेन कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, रूस की आर्टिलरी को निशाना बनाया है यूक्रेन के ड्रोन्स ने। दोनों तरफ से बराबरी की टक्कर है, खतरनाक जंग जारी है। इसी तरह से अपडेट हासिल करने के लिए नीचे कमेंट कीजिए, रिपोर्ट के बारे में अपनी राय दीजिए। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।